नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे धनु राशि नक्षत्र कौन कौन से है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर सुने। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं दोनों राशि नक्षत्र कितने चरण होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति गुरु है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को ज्ञान और शिक्षा का कारक माना जाता है। धनु राशि के जातक का स्वभाव अच्छा होता है। कोई इनका कितना भी भला कर ले, ये उस पर जल्दी भरोसा नहीं करते। ये अपना काम दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ते। धनुसु राशि नक्षत्रम। धनु राशि के जातक केवल अपने फायदे के बारे में सोचने वाले होते हैं, लेकिन अगर इन्हें किसी पर तरस आता है तो ये उसके लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि खुद भी नहीं जानते। ये लोगों के साथ साधारण तरीके से पेश आते हैं, लेकिन जब इनका काम खराब होता है तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है। तब ये अच्छा बुरा नहीं सोचते, बस बोलते रहते हैं। कई बार उनका नजरिया देखकर अनजान लोग उन्हें गलत समझने लगते हैं। वे अपने काम के सिलसिले में होने वाली चीजों में जल्दबाजी करते रहते हैं। धनु राशि के जातकों में एक और बुरी आदत हो सकती है जो इन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। वे जुआ खेलने वाले, नशा करने वाले और फालतू लोगों के साथ समय बिताने वाले हो सकते हैं। वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन कभी कभी वे इतना अधिक खर्च कर देते हैं कि उन्हें वित्तीय संकट से गुजरना पड़ता है। धनु तारा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण होता है। धनु राशि मूल नक्षत्र, धनु मूल नक्षत्र पद 1। इस चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति मौज मस्ती पसंद होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को सुखी जीवन जीने में मदद करता है। धनु मूल नक्षत्र पद 2। दूसरे चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति त्यागशील व्यक्ति होता है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने जीवन से बुरे कर्मों को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। धनु मूल नक्षत्र पद 3। यह चरण व्यक्ति को ऐसे मित्रों का चयन कराता है जो अच्छे और समयानुकूल हों, जिससे बुरे समय में व्यक्ति को अपने मित्रों का सहयोग मिलता है। धनु मूल नक्षत्र पद 4। धनु राशि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। धनु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पद 1। इस चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्रोधी होता है, जिसके कारण वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है। धनु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पद 2। इस चरण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इससे उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। धनु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पद 3। तीसरा चरण व्यक्ति को कामुक बनाता है, जिसके कारण वह अपने काम में कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना पसंद करता है। धनु राशि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। धनु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पद 1 प्रथम चरण जातकों के लिए रक्त विकार वाला होता है, क्योंकि इस चरण में जन्म लेने वाले जातकों को रक्त से संबंधित समस्याएं होती हैं। जानिए क्या होता है मूल नक्षत्र, कैसे होते हैं इस नक्षत्र में जन्मे जातक। ज्योतिष में कुल मिलाकर 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर ग्रह की तरह चंद्रमा भी परिक्रमा करता है, और इस दौरान जिन 27 सितारों के समूह के बीच से चंद्रमा गुजरता है, वही अलग अलग 27 नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। ज्योतिष में जातक के जन्म समय के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का आकलन किया जाता है और उसी के मुताबिक शुभ अशुभ पर विचार किया जाता है। ज्योतिष में कुल मिलाकर 27 नक्षत्र बताए गए हैं। अन्य ग्रहों की तरह चंद्रमा भी परिक्रमा करता है, और इस दौरान जिन 27 सितारों के समूह के बीच से चंद्रमा गुजरता है, वही अलग अलग 27 नक्षत्र के नाम से जाने जाते हैं। जब किसी का जन्म होता है तो उस समय चंद्रमा जिस तारा समूह से होकर गुजरता है, वही उस जातक का जन्म नक्षत्र माना जाता है। इन नक्षत्रों के अलग अलग फल और अलग अलग स्वभाव बताए गए हैं। इन नक्षत्रों में से कुछ कोमल, कुछ कठोर और कुछ उग्र होते हैं। इन्हीं जन्म नक्षत्रों के आधार पर जातक के भविष्य के बारे में बताया जाता है। उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाले नक्षत्रों को मूल नक्षत्र, सतैसा या गंडात कहा जाता है। आइए जानते हैं कि कौन से होते हैं मूल नक्षत्र और इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का कैसा होता है स्वभाव व भविष्य। ये होते हैं मूल नक्षत्र। ज्योतिष में कुल मिलाकर 6 मूल नक्षत्र बताए गए हैं। इनमें से मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा को मुख्य मूल नक्षत्र माना गया है, तो वहीं अश्विनी, रेवती और मघा को सहायक मूल नक्षत्र माना गया है। जो बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लेता है, उसके स्वभाव और सेहत पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि 8 वर्ष के बाद
मूल नक्षत्र का विशेष प्रभाव नहीं रह जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले शिशु की सेहत संवेदनशील होती है और माना जाता है कि पिता को नवजात का मुख नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसका निर्णय उस समय कुंडली की स्थिति के अनुसार किया जाता है। यदि किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तो यह देखा जाता है कि बच्चे के जन्म की स्थिति क्या है, उसे किस चीज से समस्या हो सकती है। इसका निर्धारण माता पिता की कुंडली देखकर भी किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार यदि बच्चे का गुरु और चंद्र मजबूत है और पिता एवं परिजनों के ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक का स्वभाव। यदि किसी जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है लेकिन उसका शुभ प्रभाव है तो ऐसे बालक अन्य की तुलना में अलग विचारों के होते हैं। ये तेजस्वी यशस्वी होते हैं, परंतु यदि वह अशुभ प्रभाव में हो तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक क्रोधी और ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है। इसके साथ ही ऐसे जातकों की सेहत भी अच्छी नहीं होती है। मूल नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है तो वहीं राशि स्वामी गुरु है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे जातकों पर जीवन भर गुरु और केतु दोनों का प्रभाव रहता है। यदि केतु नकारात्मकता को जन्म देता है तो गुरु के कारण जीवन में सकारात्मकता का आगमन होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। ये लोग दृढ़ विचारों वाले होते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों का भविष्य। इस नक्षत्र में जन्मे जातक पढ़ाई में अव्वल रहते हैं, साथ ही कार्यकुशल व अच्छे वक्ता भी होते हैं। यदि इनके ग्रह शुभ स्थिति में रहते हैं तो इन्हें पारिवारिक बंधनों से मुक्त कर दिया जाए तो ये कुछ अलग कर जाते हैं। ये अच्छे डॉक्टर या शोधकर्ता आदि बन सकते हैं क्योंकि ये खोजी बुद्धि के होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति उत्साही होते हैं। यह हर कार्य को बहुत ही रुचि के साथ करते हैं। इसके साथ ही यह कर्मठ और पराक्रमी भी होते हैं। यदि इनको कोई काम बताया जाए तो यह मेहनत के साथ करते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 2 तारों से मिलकर बना है। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ होता है पूर्व अपराजय, जिसे जीत पाना असंभव हो। इसका चिन्ह हाथ के पंखे की तरह माना जाता है। पंखा शीतलता और हवा प्रदान करने वाला होता है और यदि आप देखें तो पूर्व के देशों में जैसे जापान में पंखा उनके रूप सज्जा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की अप देवी अधिष्ठात्री देवी हैं। अप शब्द जल के लिए प्रयुक्त होता है। जल जीवन के लिए आवश्यक है और मानव जाति का विकास जल के समीप वाले स्थानों पर ही हुआ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार समुद्र मंथन से रत्न, अमृत, विष आदि निकला था, उसी प्रकार अप देवी हमारे मन में होने वाले मंथन का प्रतीक है। मन के मंथन से उत्पन्न शुभ अशुभ विचार, पुण्य और पाप कर्म के प्रतीक हैं। अप देवी जल का प्रतिनिधित्व करती हैं और जल सुख समृद्धि तथा वैभव देने वाला होता है, लेकिन यह अगर रुष्ट हो जाए तो प्रलयकारी हो सकता है। यह नक्षत्र धनु राशि में पड़ता है, इसीलिए जिन लोगों की धनु राशि है उनका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो सकता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोगों में क्या क्या गुण होते हैं, चलिए आपको बताते हैं। गुण। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति उत्साही होते हैं। यह हर कार्य को बहुत ही रुचि के साथ करते हैं। इसके साथ ही यह कर्मठ और पराक्रमी भी होते हैं। यदि इनको कोई काम बताया जाए तो यह मेहनत के साथ करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को पराजय बहुत तकलीफ देती है। यह लोग विजय के अभिलाषी होते हैं और व्यवहार से सौम्य और सहयोगी होने के कारण यह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इन लोगों में आत्मबल गजब का होता है। इनको कोई भी कठिन कार्य दिया जाए और पूछा जाए कि यह कार्य आप कर सकते हैं तो निसंकोच इनका जवाब होता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। इस नक्षत्र वालों के अंदर कठिन परिस्थितियों में अपने आप को तपाते हुए लक्ष्य तक पहुंचने की अद्भुत शक्ति होती है और यही विश्वास इन्हें अजेय बनाता है। इनके स्वभाव की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि यह लोग निराश जल्दी नहीं होते हैं। विषम परिस्थिति में भी इनके अंदर एक आशा सदैव बनी रहती है। इनके अंदर इंतजार करने की काफी क्षमता होती है। यह लोग धैर्य रखते हुए सही समय आने की प्रतीक्षा करते हैं और उसके पश्चात अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए विजयी को प्राप्त कर लेते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पुरुषों का व्यक्तित्व। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पुरुष लोकप्रिय लोगों में से एक है क्योंकि ये उज्ज्वल और प्रतिभाशाली होते हैं। ये पुरुष बहुत बुद्धिमान और मेहनती होते हैं
और ये हर काम में माहिर होते हैं। ये दूसरों के साथ भी बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं क्योंकि वे आत्म केंद्रित हो सकते हैं और ये दूसरों की कड़ी मेहनत की सराहना करना पसंद करते हैं। इस वजह से ये आसानी से बहुत लोकप्रियता और ध्यान प्राप्त करते हैं, भले ही इनका इरादा ना हो, ऐसा करना ना हो। हालांकि इनके साथ सहज संबंध बनाना और इन्हें अच्छी तरह से जानना काफी मुश्किल है क्योंकि ये लोग स्वभाव से काफी सीक्रेटिव होते हैं। अपनी इसी प्रवृत्ति के वजह से शायद ही ये लोग किसी के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। ये लोग कोई भी काम बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं। इनका मानना है कि लोग जो भी करते हैं भगवान उन्हें देख रहे हैं, इसलिए किसी को भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ये लोग इस बात की भी परवाह करते हैं कि जो भी कार्य किया जाए उससे किसी को नुकसान न हो, इसलिए वे शायद ही कभी ऐसा कुछ करते हैं जिससे धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए दूसरों को ठेस पहुंचे। चूंकि मैं अपने आसपास के बारे में बहुत सहज होते हैं, इसलिए ये आसानी से उन लोगों को खोज लेते हैं जिनकी इच्छा शक्ति खराब होती है। पुरुषों का कृपर इस नक्षत्र के पुरुषों को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि वे अपने आप में क्या कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक प्रस्ताव को करने से पहले उन्हें सभी प्रकार की संभावनाओं का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि इस बात की गुंजाइश है कि जिस पर आप भरोसा करते हैं वही आपको धोखा दे। उन पुरुषों को भी सावधान रहना चाहिए जो किसी विवादास्पद चीज में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस रास्ते से पूरी तरह से बचने की सलाह दी जाती है। यद्यपि वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। वे 28 वर्ष की आयु के बाद अपने पेशे में प्रमुख वृद्धि देखेंगे। पुरुषों की अनुकूलता, इस नक्षत्र के पुरुष बहुत ही सुखी और स्वस्थ वैवाहिक जीवन के लिए भाग्यशाली होते हैं। उन्हें एक ऐसी पत्नी मिलेगी जो इनको बहुत प्यार करने वाली होगी। इनका बचपन बहुत ही सामान्य और स्वस्थ रहा है और बड़े होने पर इन्हें अपने परिवार में कभी भी कोई कठिनाई नहीं देखनी पड़ी। यही कारण है कि ये लोग विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं होते और न ही उसके साथ आसानी से निपट पाते हैं। इनके लिए हर मुश्किल की घड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। इन जातकों के लिए विशेष रूप से जीवन साथी का स्वास्थ्य बड़ी चिंता का विषय होगा। 28 से 31 साल की उम्र के बीच इन्हें अपने जीवन में बड़े बदलावों का सामना करना पड़ेगा। पुरुषों का स्वास्थ्य, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पुरुषों को नुकीली चीजों से सावधान रहना होगा, क्योंकि उन वस्तुओं से बड़े कट और चोट लगने की संभावना है। उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दौर में कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी गुजरना होगा। महिलाओं का व्यक्तित्व, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की महिलाओं का स्वभाव से काफी असभ्य होती है। कई बार ये महिलाएं महज बातचीत के दौरान आक्रामक हो जाती हैं। इन महिलाओं के साथ बातचीत करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक भी गलत शब्द इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और ये तुरंत झगड़ा करने पर उतारू हो जाती है। यही नहीं, ये महिलाएं बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी कह सकती हैं। हालांकि स्वभाव से ये बहुत सींची और सरल होती है और चीजों को जटिल बनाना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन उनका निजी स्वभाव उनके ही बस में नहीं होता है। इनके स्वभाव के कारण ज्यादातर लोग इन्हें नापसंद करते हैं और सही होने के बावजूद इन्हें गलत समझा जाता है। महिलाओं का कृपर, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की महिलाएं अपने पेशे में हर तरह की प्रसिद्धि हासिल करने वाली होती हैं। उन्हें ब्रह्मांड से आध्यात्मिक समर्थन प्राप्त होगा जो उन्हें सफल लेखक बनने में मदद करता है। अपने बौद्धिक स्वभाव के कारण वे एक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगी और इसका उपयोग करके वे बैंकर या शिक्षक के रूप में नौकरी पा सकती हैं। प्रथम चरण, बृहस्पति का प्रभुत्व धनु नवांश में स्थित है। मुख्य रूप से ज्ञान और आत्मविश्वास को इकट्ठा करने पर केंद्रित है, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होगा। द्वितीय चरण, बृहस्पति का प्रभुत्व मकर नवांश में पड़ने से सूर्य का गुरु और शनि के साथ केतु पर भारी प्रभाव पड़ता है। इन सभी ग्रहों की पुति उन्हें महत्वाकांक्षी बनाएगी और उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। तृतीय चरण, इस नक्षत्र के तीसरे चरण में शनि का प्रभुत्व है और यह कुंभ नवांश में पड़ता है। इस चरण की चिंता ज्ञान प्राप्त करना और सीखना और भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन का निर्माण करना है। चतुर्थ चरण, इस नक्षत्र का चौथा चरण मीन नवांश में स्थित है
और इस पर बृहस्पति का प्रभुत्व है। उनके लिए मुख्य चिंता स्थिर चीज हो सकती है, लेकिन यह समय के साथ साथ भौतिक सुख से आध्यात्मिक सिद्धि में बदल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहे, और अच्छे रहने के लिए 9 ग्रहों का पूजा पाठ प्रत्येक दिन जरूर करें। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।